एक बार की बात है। एक जवान आदमी की पत्नी बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई। जब उसे लगने लगा कि वह और अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगी, तब उसने अपने पति से कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे जाना ही होगा। पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ धोखा ना करो, इसीलिए तुम्हें मेरी अंतिम इच्छा माननी होगी। तुम मुझे वचन दो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी दूसरी औरत से शादी नहीं करोगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे मरने के बाद मैं प्रेत आत्मा बनकर तुम्हें बहुत परेशान करूंगी। उधर पति भी अपनी पत्नी के जाने के दुख से बहुत परेशान था, इसीलिए उसने ये वचन भी दे दिया। और इसके ठीक कुछ दिन बाद ही उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पत्नी की मौत के बाद कुछ महीनों तक पति ने अपना वादा निभाया और उसने किसी दूसरी औरत से बात तक नहीं की। लेकिन कुछ महीनों बाद ही वह एक सुंदर स्त्री से मिला और उसके प्यार में पड़ गया, और उन दोनों ने जल्द ही शादी करने का निर्णय लिया। जिस रात उन दोनों की सगाई थी, ठीक उसी रात उस इंसान को अपनी पहली वाली पत्नी की प्रेत आत्मा दिखाई दी। वह बहुत गुस्से में थी और उस इंसान को अपना वादा तोड़ने के लिए बुरा भला कहने लगी, और वह रोज रात को उस इंसान को दिखाई देती और अपना वादा तोड़ने के लिए उसे कोसा करती। और वह हर बात शब्द बाई शब्द उसे बताया करती, जो उसकी दूसरी होने वाली पत्नी और उसके बीच हुआ करती। इसके अलावा वह उन सब चीज़ों के बारे में भी बता दिया करती जो वह पूरे दिन किया करता। इस घटना ने उस इंसान को अंदर से इतना तोड़ दिया कि वह रातों को सो भी नहीं पा रहा था। तभी एक दिन उसके मित्र ने उसे बताया कि यहाँ पास के ही एक नगर में भगवान गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। तुम उनके पास जाओ और वह तुम्हारी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। वह इंसान भगवान गौतम बुद्ध के पास गया और उसने सारी घटना कह सुनाई। पूरी घटना सुनने के बाद भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बहुत चतुर है तुम्हारी पत्नी की प्रेत आत्मा। ये सुन उस इंसान ने कहा, हाँ बिल्कुल, उसे हर वो बात और काम याद रहता है जो भी मैं करता हूँ। तब बुद्ध ने कहा कि तुम्हें उस प्रेत आत्मा की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगली बार जब वह प्रेत आत्मा तुम्हें दिखे तो तुम्हें क्या करना है। बुद्ध ने उस इंसान को सारी बात समझाई और उन्हें प्रणाम कर वह अपने घर लौट आया। उसी रात उस आदमी को अपनी पहली पत्नी की प्रेत आत्मा फिर दिखी। पहले तो उस प्रेत आत्मा ने उसे धोखेबाज कहकर ताना मारा, फिर उसे बताया कि आज तुम एक सन्यासी से मिलने गए थे। उस इंसान ने उस प्रेत आत्मा की तारीफ करते हुए कहा, तुम एक बहुत ही बुद्धिमान प्रेत आत्मा हो, तुम तो सब कुछ जानती हो, भला तुमसे कहाँ कुछ छुपाया जा सकता है। उसने उस प्रेत आत्मा से आग्रह करते हुए कहा, तुम एक बहुत ही बुद्धिमान प्रेत आत्मा हो, इसीलिए मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। अगर तुमने मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ तो मैं अपनी सगाई तोड़ दूंगा और जीवन पर्यंत अकेला ही रहूंगा। तब प्रेत आत्मा ने कहा कि अपना सवाल पूछो। ये सुनकर उस इंसान ने पास में रखे हुए एक बोरे में हाथ डाला और एक मुट्ठी भरकर सरसों के दाने निकालते हुए बोला कि इनकी गिनती कर कर बताओ कि मेरी मुट्ठी में कितने सरसों के दाने हैं। ये प्रश्न पूछते ही वह प्रेत आत्मा वहां से गायब हो गई और फिर कभी वह उस इंसान को दोबारा कभी नहीं दिखी। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध इस बात को जानते हैं कि भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज नहीं होती। ये इंसान का ही एक हिस्सा है जो उसके दिमाग से आती है। इसीलिए उस प्रेत आत्मा को केवल इतना ही पता था जितना उस इंसान के दिमाग को पता था, क्योंकि उस इंसान को खुद ही नहीं पता था कि उसकी मुट्ठी में कितने सरसों के दाने हैं, तो भला उसके मानसिक भूत को कैसे पता चल सकता था। वह प्रेत आत्मा केवल उतना ही बता सकती थी जितना वह आदमी जानता था।
बुद्ध समझ गए थे कि उसकी पत्नी की प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। ये तो केवल उसकी पत्नी को दिए हुए वचन का अपराध बोध था जो उसे अंदर से खाए जा रहा था। उसने अपनी पत्नी को दिए हुए वादे को तोड़ने से पहले इतनी बार सोचा था कि उसके दिमाग ने उसकी पत्नी द्वारा कहे हुए आखिरी शब्द कि अगर तुमने दूसरी शादी की तो मैं तुम्हें भूत बनकर परेशान करूंगी, उन्हीं शब्दों को केवल सच मान लिया था और वही उसे वास्तविकता में केवल और केवल प्रकट कर रहा था। वह प्रेत आत्मा उसके सपनों में और उसकी यादों में बार बार इसीलिए आ रही थी क्योंकि वह आदमी उससे प्रभावित था कि भला वह सब कुछ कैसे जानती है, और वह ये मानने लगा था कि उस प्रेत आत्मा के पास सच में कोई शक्ति है। लेकिन जैसे ही वह उसके खिलाफ खड़ा हुआ और उसे चुनौती दी तो वह प्रेत आत्मा हमेशा के लिए गायब हो गई। भूत प्रेत इंसान के दिमाग से आते हैं क्योंकि उसने ही उसे बनाया है, क्योंकि इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, कोई भी चीज हमें इसीलिए परेशान करती है क्योंकि हम उस पर ध्यान देते हैं और जब उससे आगे बढ़ जाते हैं और उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो वह गायब हो जाया करती है। दोस्तों, आप भी खुद सोच कर देखिए, आज तक आपने अपने सपनों में केवल वही चीजें देखी होंगी जो आपने वास्तविक दुनिया में देखी हैं। फिर चाहे आपने वो डेली लाइफ में देखी हो, कार्टून में देखी हो, मूवीज में देखी हो, किसी वेब सीरीज, या आपने किसी बुक्स में पढ़ा हो या किसी कहानी में सुना हो, क्योंकि एक्चुअली में हमारे माइंड के पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसे तोड़ मरोड़ करके सपनों की फॉर्म में दिखाता रहता है और हम कई बार इसे सच भी मान लेते हैं। तो दोस्तों, जरूरत है केवल इन सब चीज़ों को भूलकर वर्तमान में जीने की। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।